धनतेरस का एक दिया रात को यहाँ पर रख देना। कहा जाता है हर दीपक में भगवान का एक अंश जलता है, हर लौ में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छिपा होता है। जब श्रद्धा से दीप जलता है तो अंधकार नहीं, किस्मत बदलती है। धनतेरस की इस पवित्र बेला पर एक ऐसी कथा सुनिए जो बताती है कभी कभी एक दीपक भी जीवन का भाग्य लिख देता है। नमस्कार मित्रों, धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। मित्रों, धनतेरस अर्थात कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस शुभ तिथि पर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा नए बर्तन आभूषण खरीदे जाते हैं। संध्या समय मृत्यु के देवता यमराज के निमित्त दीप जलाने की परंपरा है, जिसे यम दीप दान कहते हैं। मान्यता है कि यमदीप जलाने और यह कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने से यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। इससे पापों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मित्रों, यदि अगर आप भी धनतेरस के दिन इस दिशा में सिर्फ एक दीपक जलाते हैं तो अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त होगा। इस वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई गई है जो आपके बहुत काम आएंगी और ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। तो चलिए मित्रों, आपको सुनाते हैं। एक समय की बात है, यमराज के दो दूत एक युवती के पति के प्राण लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। उस युवती की अभी अभी शादी हुई होती है और विवाह के कुछ ही दिन बाद पति का देहांत हो जाता है। जब यमदूत उस स्त्री के पति के प्राण लेकर जाने लगते हैं तो वे उस नववधू को गिड़गिड़ा कर रोते हुए देखते हैं। यह दृश्य देखकर उन दोनों यमदूतों को बड़ा दुख होता है। वे लौटकर यमराज के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, हे धर्मराज, हम आपके सेवक हैं और विधि का विधान मानते हैं, पर जब हम नवविवाहिताओं के अश्रु देखते हैं तो हमारी आत्मा व्याकुल हो जाती है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे अकाल मृत्यु के इस क्रूर चक्र से बचा जा सके? यमराज जो न्याय और मर्यादा के प्रतीक हैं, उन्होंने गहरे स्वर में कहा कि यह तो विधि का विधान है और हमें मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु धर्मराज ने अपने यमदूतों को करुणावश एक गोपनीय मार्ग भी सुझाया। उन्होंने बताया कि जिस प्राणी में तीव्र निष्ठा और भक्ति होती है वह इस विधान को कुछ हद तक मोड़ सकता है। यमराज बोले, हाँ, एक उपाय है जो प्राणी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। यह उस निष्ठा की विजय होगी। इस विषय में मैं तुम दोनों एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, इसे तुम ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है, एक प्राचीन राज्य में राजा हेम नाम के प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। राजा हेम दयालु स्वभाव के थे और अपनी प्रजा का पालन सम्मान करते थे। उनकी रानी भी अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता और विनम्र थी। राजा और रानी विष्णु भक्त थे तथा राजमहल में रोज पूजा पाठ और दान पुण्य किया जाता था। विवाह के कई वर्ष बाद तक संतान न होने से राजा रानी चिंतित रहते थे। अंततः भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने इस राजकुमार का नाम सुयोग रखा और राजमहल में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजकुमार सुयोग के जन्म के अवसर पर देश विदेश से ज्योतिषी और विद्वान बुलाए गए, जिन्होंने राजकुमार की जन्म कुंडली बनाई। लेकिन कुंडली देखते ही उनकी चिंतित भौहें बता रही थी कि कुछ अनिष्ट लिखा है। ज्योतिषियों ने भारी मन से बताया, राजकुमार की आयु बहुत कम है। जब 16 वर्ष की आयु में इसका विवाह होगा तब विवाह के चौथे दिन ही इसकी आयु समाप्त होने का योग है। यह सुनते ही मानो राजा रानी पर वज्रपात हो गया। रानी का चेहरा सफेद पड़ गया और राजा हेम भी बेचैन रह गए। रानी आंसू बहाते हुए विलाप करने लगी, भगवान, हमारे बच्चे के साथ ऐसा अन्याय क्यों? राजा हेम ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी और कहा, हमें धैर्य रखना होगा, ईश्वर ने चाहा तो कोई उपाय अवश्य निकलेगा।
इसके बाद राजा रानी ने ठान लिया कि पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए उसे तब तक विवाह के बंधन में नहीं बांधेंगे। वे ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह इस अनिष्ट को टाल दे। राजकुमार सुयोग माता पिता के स्नेह संस्कारों के बीच एक गुणवान, विनम्र और बुद्धिमान युवक के रूप में बड़ा हुआ। राजा हेम और रानी को उस पर गर्व था, पर मन के किसी कोने में भविष्य की काली छाया अब भी मंडरा रही थी। एक शांत रात्रि में राजा हेम अपने महल की छत पर टहल रहे थे। चंद्रमा की शीतल छाननी फैली थी, लेकिन राजा के हृदय में तूफान उठा हुआ था। इतने में रानी भी वहां आ गई। राजा ने उदास स्वर में कहा, रानी साहिबा, मैं दिन रात इसी उधेड़बुन में रहता हूँ कि आखिर क्या किया जाए। सुयोग का भविष्य सोचकर हृदय कांप उठता है। रानी ने धीरे से राजा का हाथ थाम लिया और बोली, स्वामी, भाग्य को रोकना हमारे बस में नहीं, लेकिन क्या हम अपने बेटे को सामान्य जीवन के सुखों से वंचित रखें? मैं सोचती हूँ कि उसका विवाह कर दिया जाए। राजा चौंक कर रानी की ओर देखने लगे। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? विवाह के बाद हमारे बेटे की मृत्यु निश्चित बताई गई है। क्या तुम अपने सामने उसे खोने का दुख सह पाओगी? रानी की आंखों में आंसू छलक आए, पर वह दृढ़ आवाज में बोली, मैं उसे खोना नहीं चाहती महाराज, परंतु वह भी तो किसी का पति बनने का सुख प्राप्त करे। जीवन कितना लंबा हो यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि जीवन में प्रेम भरा हर पल हो। क्या पता किसी सुयोग्य पतिव्रता स्त्री का साथ उसके भाग्य को बदल दे। रानी की बातों में आशा की किरण थी। राजा हेम ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी बात ठीक है, हम सुयोग का विवाह कर देंगे। शायद एक आदर्श पत्नी के प्रेम और समर्पण से हमारे बेटे की रक्षा हो सके। उस रात निर्णय हो गया कि राजकुमार सुयोग का विवाह शीघ्र करा दिया जाएगा। कुछ समय बाद राजा हेम ने एक निकटवर्ती राज्य की सुंदर और गुणवान राजकुमारी रत्नावती को अपने पुत्र के लिए वधू के रूप में चुना। राजकुमारी रत्नावती अपूर्व सुंदरी, सुशील और धर्मपरायण थी। जब उसे राजकुमार सुयोग से विवाह का प्रस्ताव मिला तो वह मन ही मन प्रसन्न हुई, क्योंकि उसने भी सुयोग के गुणों की कई कथाएं सुन रखी थी। कुछ ही समय बाद राजकुमार सुयोग और राजकुमारी रत्नावती का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे नगर में हर्ष और उल्लास का वातावरण था। भव्य मंडप सजा, मंत्रोच्चारण के साथ फेरे हुए और सुयोग रत्नावती जीवन साथी बन गए। राजा हेम और रानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे अपने पुत्र को दूल्हा बने देख फूले नहीं समा रहे थे। हालांकि मन के किसी कोने में चौथे दिन का भय भी रह रहकर जग रहा था। फिर भी उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए सारे समारोह पूरे किए। विवाह के बाद रत्नावती विदा होकर राजमहल आ गई। राजमहल में परंपरा के अनुसार नवविवाहिता रत्नावती का स्वागत हुआ। रानी ने द्वार पर उसकी आरती उतारी और उसे गले लगाकर बहू के रूप में अपनाया। पूरे परिवार ने उसे आशीर्वाद दिया। उस क्षण राजा रानी प्रसन्न तो थे, पर चौथे दिन की दहशत उनके मन में अब भी चुभ रही थी। दिन बीते, राजमहल में उत्सव का सा माहौल था, लेकिन चौथे दिन की आहट राजा रानी को बेचैन कर रही थी। अंततः तीसरे दिन रानी ने रत्नावती को अपने कक्ष में बुलाया और गहन चिंता के साथ कहा, बेटी, हमारे राजकुमार की कुंडली में भयंकर दोष है। ज्योतिषियों ने बताया है कि विवाह के चौथे दिन यानी कल सुयोग की मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर रत्नावती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सन्न रह गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रत्नावती फूट फूट कर रो पड़ी। फिर अपनी सास का हाथ पकड़कर दृढ़ स्वर में बोली, माताजी, आपने मुझसे यह बात छुपाई, यह सुनकर मेरा हृदय टूट गया है। लेकिन मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। अब जब सच पता चल गया है तो मैं प्रण करती हूँ कि अपने पति को मृत्यु के हाथों नहीं जाने दूंगी। मुझ पर विश्वास रखिए, मैं अवश्य कोई ना कोई उपाय निकालूंगी और सुयोग की रक्षा करूंगी। रत्नावती की बातों में अटल निश्चय झलक रहा था।
रानी ने आश्चर्य और राहत के मिलेजुले भाव से उसे गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। उस दिन शाम होते ही राजकुमारी रत्नावती ने अपने मन में एक योजना बना ली। सुयोग से चौथे दिन की वह रात कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की रात थी, यानी धनतेरस का पावन दिवस। रत्नावती को यह बात याद थी कि धनतेरस की शाम दीप जलाकर यमराज से प्रार्थना करने से अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। उसने निश्चय किया कि वह पूरे विधि विधान से यमदीप दान करेगी और पूरी रात जागकर अपने पति की रक्षा करेगी। रत्नावती ने महल के कोषागार से सोने, चांदी और रत्नों के आभूषण मंगवाकर मुख्य द्वार पर उनका एक चमचमाता ढेर बना दिया। फिर पूरे महल में सैकड़ों दीपक घी तेल से प्रज्वलित कर हर जगह रखवा दिए। दीपों की ज्योति से सारा राजमहल जगमगा उठा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। महल के मुख्य द्वार पर राजकुमारी रत्नावती ने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक विशेष दीपक प्रज्वलित किया। यह दीपक उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित करते हुए आस्था से रखा। रत्नावती ने हाथ जोड़कर नेत्र बंद किए और मन स्वर में मंत्र जप करने लगी। मृत्युना पाशदंडाभ्या कालेन च मया स त्रयोदशा दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। इस मंत्र का अर्थ यह था कि त्रयोदशी तिथि की इस रात्रि में दीपदान करके मैं यमराज सूर्यदेव के पुत्र को प्रसन्न करने की प्रार्थना करती हूँ, जिससे मृत्यु के पाश और दंड, बंधन और दंड नामक भय हमसे दूर रहे। मंत्रोच्चार के बाद रत्नावती ने वह दीपक द्वार पर रख दिया। चारों ओर दीपकों की पंक्तियां प्रकाश फैला रही थी और मुख्य द्वार पर यमदीप की लौ स्थिर होकर दूर तक चमक रही थी। रत्नावती ने मन ही मन प्रार्थना की, हे मृत्यु के अधिपति यमदेव, कृपया हमारे द्वार का यह दीपक स्वीकार करें और मेरे सुहाग की रक्षा करें। इसके बाद रत्नावती राजकुमार सुयोग के कक्ष में पहुंची। राजकुमार सुयोग को इस आपदा के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं था। महल में अचानक हुए इस दीपोत्सव को देखकर वह हैरान थे। रत्नावती को गंभीर देख उन्होंने पूछा, प्रिय, आज महल में यह विशेष पूजा और इतने दीपक क्यों हैं? रत्नावती कुछ क्षण चुप रही, फिर उन्होंने सुयोग का हाथ थामकर नम आंखों से कहा, स्वामी, मेरे कहने से आज आपको पूरी रात जागना होगा। सुयोग को आश्चर्य हुआ, क्यों, ऐसा क्या है? तब रत्नावती ने आंसू रोकते हुए सत्य उगल दिया। महाराज, आपके जन्म के समय से ही आपके सिर पर एक संकट मंडरा रहा है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार कल हमारे विवाह का चौथा दिन है और कल रात आपके प्राण खतरे में हैं। यह सुनते ही सुयोग सन्न रह गए। कुछ पल के लिए उनके चेहरे पर भय और पीड़ा की छाया उभर आई, परंतु रत्नावती ने तुरंत उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मैंने यमराज के लिए दीप जलाए हैं। आपको वचन देना होगा कि आप आज रात मेरी खातिर जागते रहेंगे। मैं आपको कहानी सुनाकर, गीत सुनाकर जगाए रखूंगी। कृपा करके मेरा साथ दीजिए प्राणनाथ। सुयोग की आंखों में अब नम युक्त प्रशंसा थी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिय रत्नावती, तुम्हारे प्रेम और साहस ने मुझे शक्ति दी है। मैं अवश्य तुम्हारा कहना मानूंगा। आज की रात हम साथ जागेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे प्रयास से यह संकट अवश्य टल जाएगा। रात भर रत्नावती मधुर स्वर में धर्म कथा सुनाती रही और बीच बीच में भजन गाकर सुयोग को जागृत रखती रही। महल के प्रत्येक कोने में दीपकों की ज्योति टिमटिमा रही थी और द्वार पर रखा यमदीप स्थिर प्रकाश दे रहा था। सुयोग का मन कथा और भजन सुनने में ऐसा रमा कि रात का पता ही नहीं चला। रत्नावती ने भी पल पल चौकन्नी रहकर सुनिश्चित किया कि सुयोग की आंख लगने ना पाए। उधर यमलोक में मृत्यु के देवता यमराज प्रतीक्षा कर रहे थे कि जैसे ही चौथा दिन पूरा हो, उनका दूत राजकुमार सुयोग के प्राण लेने पृथ्वी पर जाए। नियति का निर्दिष्ट समय लगभग आ पहुंचा था। आधी रात के समय एक अदृश्य यमदूत राजमहल के द्वार पर आ पहुंचा।
लेकिन जैसे ही वह महल के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करने लगा, वहां जलते यमदीप की तेज ज्योति उसकी राह में आ गई। उस प्रकाशमय दीप ने यमदूत को मानो बाध्य कर दिया कि वह द्वार पर ही ठिठक जाए। उसने कई बार भीतर जाने की चेष्टा की, लेकिन हर बार दीपक की दिव्य चमक ने उसे पीछे धकेल दिया। अंततः वह यमदूत असफल होकर यमराज के पास लौट गया। यह समाचार सुनते ही यमराज ने आश्चर्य से देखा और कुछ रोष से सोचा कि आखिर कौन सी शक्ति उनके दूत के मार्ग में अवरोध बन गई है। नियत कार्य में विघ्न पड़ते देख यमराज स्वयं जाने को उद्धत हो गए। उन्होंने तुरंत एक भयानक काले नाग का रूप धारण किया और स्वर्ग लोकों से पृथ्वी लोक पर उस राजमहल के द्वार पर आ पहुंचे। नाग रूप में यमराज फुफकारते हुए महल के भीतर प्रवेश करने लगे, लेकिन द्वार के समीप पहुंचते ही चारों ओर फैले दिव्य प्रकाश ने उनकी आंखें चकाचौंध कर दी। सैकड़ों दीपों की संयुक्त प्रभा और द्वार पर सजे आभूषणों की चमक से रास्ता धुंधला पड़ गया। नागधारी यमराज कुछ आगे बढ़े ही थे कि उन्हें मार्ग अवरुद्ध सा दिखने लगा। उन्होंने फन उठाकर निगाह दौड़ाई तो द्वार पर चमचमाते गहनों का ढेर मानो पहाड़ सा खड़ा था। उसी क्षण भीतर से रत्नावती के कथा कहने का मधुर स्वर यमराज के कानों में पड़ा। नाग रूपी यमराज ने अपना फन ऊंचा कर कक्ष के भीतर झांकने की चेष्टा की। उन्होंने देखा कि दीपमालाओं की मध्यम रोशनी में एक नवविवाहित युगल बैठे हैं। राजकुमार सुयोग तन्मय होकर कथा सुन रहे हैं और रत्नावती पूर्ण श्रद्धा से कोई पौराणिक व्याख्यान सुना रही है। बीच बीच में वह मधुर आवाज में भजन गा रही है। उस संगीत की कोमलता और भक्ति भाव ने यमराज का हृदय भी स्पर्श कर लिया। यमराज कुछ पल के लिए वहीं आभूषणों के ढेर पर चुपचाप कुंडली मारकर बैठ गए और रत्नावती की कथा एवं गीतों को सुनने लगे। एक और यमराज यह भी देख रहे थे कि सुयोग की जीवन डोर इस निष्ठावान पत्नी ने अपने प्रेम के बल पर पकड़ रखी है। उन्हें पहली बार किसी मानव का ऐसा साहस और समर्पण देखने को मिला जो मृत्यु को भी चुनौती दे रहा था। इस प्रकार समय बीतता गया। धीरे धीरे रात्रि का अंतिम पहर आ पहुंचा। पूर्व दिशा में लालिमा फैलने लगी और सूर्योदय हो गया। खिड़की से उजाला देख रत्नावती की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वह उत्साहित स्वर में बोली, प्राणनाथ, सुबह हो गई है। सुयोग ने भी खिड़की से आती उजली किरणें देख ली और अविश्वास से भरकर रत्नावती को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आभार के आंसू बह रहे थे। चौथा दिन बीत चुका था और राजकुमार सुयोग सकुशल थे। तभी द्वार पर दिव्य प्रकाश फैला और एक गंभीर स्वर गूंजा। रत्नावती सभी ने उधर देखा तो स्वयं यमराज दिव्य आभा के साथ प्रकट थे। राजा हेम, रानी, सुयोग और रत्नावती अविलंब यमराज के चरणों में झुके। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुमने अपने साहस और पति भक्ति से मृत्यु को पराजित कर दिया है। मैं तुम्हारे प्रेम के आगे नतमस्तक हूँ। तुम्हारी दृढ़ आस्था ने विधि का लिखा बदल दिया है। रत्नावती ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, यह सब तो आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। यमराज ने सराहना भरे स्वर में कहा, तुमने दीपदान करके तथा पूरी रात जागरण करके जो तप किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पति को दीर्घायु का आशीर्वाद देता हूँ। राजकुमार सुयोग अब लंबे समय तक स्वस्थ और सुखी जीवन जिएंगे। यह सुनकर राजा हेम, रानी और सुयोग के चेहरों पर सुख के आंसू छलक उठे। यमराज ने आगे कहा, आज से जो भी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस की रात्रि को श्रद्धा पूर्वक अपने घर के द्वार पर मेरे नाम का दीप जलाएगा और यह कथा स्मरण करेगा, उसके घर पर अकाल मृत्यु का साया नहीं पड़ेगा। मैं उसके समस्त पाप नष्ट कर दूंगा और उसके जाने अनजाने में हुए 32 प्रकार के अपराधों को भी क्षमा कर दूंगा। उसके परिवार से दरिद्रता सदैव के लिए दूर हो जाएगी और उसके जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहेगी। यमराज ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाकर अंतर्धान हो गए। यमराज के जाते ही राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई।
राजा हिम ने सुयोग और रत्नावती को हृदय से लगा लिया और दोनों को ढेरों आशीर्वाद दिए। रानी ने भाव विभोर होकर रत्नावती के मस्तक को चूमा और कहा, बेटी, तुम सचमुच हमारे लिए ईश्वर का वरदान हो। राजकुमार सुयोग ने पत्नी की ओर कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से देखा और विनम्र स्वर में कहा, रत्नावती, तुम्हारे प्रेम और समर्पण ने मुझे नया जीवन दिया है। यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। रत्नावती ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, यह सब भगवान की कृपा और आपके पुण्यों का फल है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकी। उस दिन पूरे राज्य में उल्लास मनाया गया। प्रजा ने भगवान का धन्यवाद करते हुए भजन कीर्तन किए और मिठाइयां बांटी। राजा हिम ने घोषणा की कि अब हर धनतेरस की रात यमराज के सम्मान में घरों के बाहर दीप अवश्य जलाए जाएंगे, ताकि यमदेव प्रसन्न होकर सभी की रक्षा करें। तभी से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की शाम घर के बाहर यमराज के नाम का दीपक रखने की परंपरा आरंभ हुई, जिसे यमदीप दान कहते हैं। लोकमान्यता है कि इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से यमराज प्रसन्न होकर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यमराज अकाल मृत्यु का भय दूर करते हैं, भक्तों के 32 प्रकार के अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उनके घर से दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। मित्रों, यह पावन कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर बार आप ऐसी प्रेरणादायक और भक्तिमय कथाएं सुन सकें। भगवान लक्ष्मी और यमराज की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे।